सो गाइज़ अभी मैं ये ब्रिज कोर्स वाला लेक्चर ले रहा था बेसिक केमिस्ट्री का। एंड जो जनरली चीज़ें हम लोगों ने 9th में पढ़ी हैं 10th में पढ़ी हैं उसी का बेसिक सा ही रिवीजन कराया जा रहा था। नथिंग वाज टू हार्ड या फिर ऐसा कुछ समझ में ना आए। लाइक बहुत ही बेसिक था। एटम, मॉलिक्यूल, एसिड, बेस, पीएच, बहुत ही ईजी था सब कुछ। Go 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 go. सो यहाँ पे मैं नोट्स बना रहा था। एंड मैं ऐसे नोट्स ऐसे क्या बना रहा था, मैं राइटिंग डाउन कर रहा था। बिकॉज अगर मैं किसी लेक्चर को देख रहा हूँ मैं कुछ लिखता नहीं हूँ ना तो मुझे बहुत अजीब सा लगता है। लाइक मैं लिखता हूँ एंड लिखने से लिखना चाहिए। लिखने से और समझ में आता है और कॉन्सेप्ट क्लियरिटी आती है। एंड हाँ, भूलते भी नहीं हो लिखने से। सो जितना आप लिखोगे उतना ही बेटर रहेगा। एंड मेरा लिखने का ये रहता है कि लाइक जैसे कुछ डेफिनेशन वगैरह आया या कोई कॉन्सेप्ट वगैरह है तो लाइक जितना भी लिखा है उस पीपीटी में मैं पहले लिख लूँगा, उसके बाद मैं लेक्चर चला के अच्छे से समझूंगा। या फिर मैं कर लेता हूँ कि पहले समझ लेता हूँ उसके बाद लिख लेता हूँ। मेरा यही रहता है मोस्टली। मैं ये करता हूँ कि लाइक जैसे कुछ आता है तो मैं सबसे पहले लिख लेता हूँ, तब पहले लिख लेता हूँ फिर उसके बाद समझने का ट्राई करता हूँ। मैं उसी के साथ चलता रहता हूँ। ये नहीं कि पूरा देख लिया फिर उसका जो पीडीएफ होता है फिर उससे नोट्स बनाना, ऐसा मेरा नहीं रहता है। मेरा साथ साथ ही चलता रहता है सब कुछ। एंड अभी भी मैं केमिस्ट्री ही कर रहा था एंड इतना टाइम लग गया ना मुझे इस लेक्चर को करने में, जबकि लेक्चर इतना बड़ा भी नहीं था, सिर्फ 2 घंटे का समथिंग था। फिर भी मुझे 2-3 दिन लग गए बिकॉज लाइक जो प्रोक्रेस्टिनेशन की हद होती है ना वो मैंने पार कर दिया। लाइक कोई बंदा कितना ही प्रोक्रेस्टिनेट कर सकता है। लाइक मैंने इतना प्रोक्रेस्टिनेट किया, मैं क्या ही बताऊँ। ऐसा नहीं है मेरी तबीयत ख़राब हो या फिर ये कुछ, बट पता नहीं क्यों मुझे इतना आलस, पता नहीं मुझे समझ नहीं आ रहा कहाँ से रहा है। लाइक मन ही नहीं करता था पढ़ने का, बट अगर मन नहीं करेगा फिर ऐसे कैसा काम चलेगा, यू नो। सो अभी आई वॉज ट्राइंग कि ये लेक्चर पूरा अच्छे से कंप्लीट हो जाए। एंड मेरा प्लान तो पढ़ने का बहुत था, बट मेरे घर वाले गाइस उनको ये लगता है कि सुबह पढ़ना चाहिए, रात को नहीं पढ़ना चाहिए, रात का पढ़ने का टाइम नहीं होता है। अगर आपके घर में भी ऐसा ही माहौल है, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। एंड 10th में जब मैं लेट नाइट स्टडी करता था ना, मुझे डर लगता था भाई ये लोग चिल्लाने ना लगे, बट बाई पासिंग द टाइम मैंने समझाया उनको, मैं चिल्लाता था, मैं रोता था। एंड ऐसे करके मैंने स्टडी किया लेट नाइट बिकॉज यार मुझे सुबह नहीं उठा जाता था। लाइक उठा जाता था, लाइक 10th की स्टार्टिंग में मैं सुबह बहुत मॉर्निंग उठता था, मॉर्निंग स्टडी करता था। एंड मैं करूँगा, अभी भी करूँगा उठकर, बट अभी मेरा वो शेड्यूल बन नहीं पा रहा है। स्लीप शेड्यूल पूरा ख़राब हो चुका है। लाइक मुझे समझ नहीं आता है, मैं जागता रहता हूँ, स्क्रॉल करता रहता हूँ या फिर समथिंग लाइक दैट चलता रहता है। सो मैं सो ही नहीं पाता हूँ जल्दी, या फिर सो भी जाऊँ फिर भी मैं नहीं उठ पाता हूँ, आई डोंट नो। सो उसका कुछ करना पड़ेगा। एंड यू वॉन्ट टू बिलीव कि मैं कितने भी टाइमर लगा लूँ भाई मेरे से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आई एम लिटरली कुंभकर्ण इन दिस कलयुग। ओके मेरे घर वाले भी मुझे उठाते नहीं, उनको ये लगता है कि मैं बहुत पढ़ता हूँ, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। बट उनकी पीओवी में ऐसा है कि मैं पढ़ रहा हूँ तो मुझे सोने दो, कोई उठाए ना, ऐसा घर में मेरा माहौल रहता है। लाइक मैं देखता हूँ कि दूसरों के घर में बच्चों को कहा जाता है पढ़ो तुम पूरी रात पढ़ो ये वो। मेरे घर में अलग ही सिस्टम चलता है। वो लोग मुझे मना करते हैं इवन पढ़ने से, जाना मत पढ़ो, तुम्हें सब आता, तुम तो वैसे ही पढ़ते इतना ये वो, ऐसा चलता है मेरे घर में। तो मुझे बहुत गुस्सा भी आता है कि भाई मैं नहीं हूँ उससे यार, मुझे कितना कुछ पढ़ना है, कितना कुछ बचा है पढ़ने को जीवन में, बट वही है ना कि क्या ही कर सकते हैं। लाइक मेरे घर में उल्टा सीन रहता है। लाइक वही बात है ना, प्लस माइनस का। जिसके पास जिसका मन नहीं करता होगा पढ़ने का उसको फोर्स किया जाता होगा, जिसका करता है उसका नहीं किया जाता है। सो दिस इज़ हाउ इट ऑल इज़ अ सर्कल। सो या और मुझे फ़िज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स मैंने स्ट्रीम लिया है अपना पीसीएम। एंड मुझे तीनों सब्जेक्ट बहुत ही अच्छे लगते हैं। हाँ, ऐसा कुछ अभी चलेगा बिकॉज वो हमेशा चलता है। लाइक किसी में मैं अच्छा परफॉर्म कर रहा हूँगा, किसी में नहीं कर रहा हूँगा, तो उसका मुझे देखना पड़ेगा। बट ये 3 सब्जेक्ट ही प्रायोरिटी रहेंगे ऑब्वियसली बिकॉज यही स्ट्रीम है मेरी। सो यप, इंग्लिश थोड़ी प्रायोरिटी होगी, होनी चाहिए, बट ये तीनों ज़्यादा होने चाहिए बिकॉज ये मेन सब्जेक्ट हैं तीनों। सो यप। एंड मैंने पीसीबी क्यों नहीं ली मुझे ये बताना था बिकॉज आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन दैट मेडिकल फील्ड। मैं नॉन मेडिकल में ज़्यादा इंटरेस्टेड हूँ। मेडिकल में यार मैं नहीं हूँ, मैं क्या, मेरे घर में ही कोई नहीं है। मैंने ऐसे मम्मी से पूछा अपने कि अगर मुझे डॉक्टर बनना हो तो वो कहती है डॉक्टर वगैरह मत बनो यार। ये को मुझे बनना नहीं है। अगर मुझे बनना होता ना, मेरे घर वालों को ही नहीं पसंद है।
मेनली मतलब घर वालों का तो मैटर नहीं करता है ओपिनियन। अगर मुझे बनना होता तो मैं बन जाता डेफिनेटली, बट मेरा खुद इंटरेस्ट नहीं है लाइक उस फील्ड में। आई डोंट नो, आई डोंट फील लाइक टू बी अ डॉक्टर। मुझे कोई मोटिवेशन नहीं है, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है, इवन नॉट इन बायोलॉजी। सो टाइम हो रखा है 11:45 एंड अभी मैंने स्टार्ट किया लॉन्ग आंसर टाइप के मुझे क्वेश्चन करने हैं। एंड यहाँ पर मैं खा रहा हूँ भुंजिया एज अ ब्रेक। सो ये वाली मुझे मेरी बहुत फेवरेट है। सो अभी मैं खा रहा हूँ भुजिया एंड मुझे एग्जाम्पलर करना था सेट्स का बिकॉज मेरे टू डू लिस्ट में था। एज यू कैन सी टू डू लिस्ट मेरा काफ़ी बड़ा है, मुझे पता है इतना नहीं कंप्लीट हो पाएगा। केमिस्ट्री का लेक्चर मैंने फाइनली आज कंप्लीट कर दिया है एंड एग्जाम्पलर करना है सेट्स का। तो अभी आई एम गोना ड्रिंक मिल्क बिकॉज आई जस्ट लव टू ड्रिंक मिल्क एंड ये मैंने मतलब अभी हफ्ते में इसी दूसरी बार मेरा मिल्क है, बट मेरे को अच्छा लगता है लाइक पीना। मैं भूल जाता हूँ या फिर ऐसा हो जाता है, बट मुझे अच्छा लगता है टू बी ऑनेस्ट। आई डोंट नो मुझे क्या ही सडनली अच्छा लगने लगे क्या ना लगने लगे, बट एनीवेज। सो अभी हमारा टाइम हो रहा है लाइक 4 मिनट बच रहे हैं 12 बजने में। सो अभी मैं लेक्चर ही देख रहा हूँ। लेक्चर क्या देख रहा हूँ, मतलब मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ एग्जाम्पलर के। मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा है इसको अप्रोच कैसे करना था क्वेश्चन को। सो इसलिए मैं देख रहा था इसको वेन डायग्राम बना के करना था एंड अभी मैं एग्जाम्पलर ही कर रहा हूँ गाइज। एनीवेज आई वाज स्टडिंग मैथमेटिक्स बिकॉज मैं मैथमेटिक्स मेरा थोड़ा ही रह रहा है, उसके बाद मेरा सेट्स कंप्लीट हो जाएगा। थोड़ा तो नहीं बट मतलब 20 क्वेश्चन हैं, ठीक है, बच रहे हैं। सो उसके बाद मेरा लाइक सेट्स पर नहीं, मैं रिलेशन एंड फंक्शन पे जंप करने वाला हूँ एंड मेरा मैथ्स हो जाएगा, इसलिए मैं मैथ्स पे फोकस कर रहा हूँ। केमिस्ट्री मेरा लिस्ट चल रहा है इसलिए उस पर कर रहा हूँ। फिजिक्स मेरा नॉर्मल है अभी। सो द टाइम इज़ 2 बज रहे हैं रात के एंड 10 अप्रैल हो चुकी है फाइनली। सो अभी व्हाट आई वांट टू शो यू ऑल कि मतलब मैं क्वेश्चन कर रहा था लाइक मेरा लॉन्ग आंसर सारा ख़त्म हो चुका है। लाइक मैं एक बार देख लेता हूँ खुद ओपन करके कितना बचा है कितना नहीं बचा है। सो हाँ, ये मेरा 28 नंबर तक क्वेश्चन हो चुका है। ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ क्वेश्चंस बच रहे हैं सिर्फ मेरे। कितने बच रहे हैं? 20 भाई बहुत सारा भाई रह रहा है। इसको मैं कल डेफिनेटली बैठ कर करूँगा। बहुत सारे क्वेश्चन है यार, 58 क्वेश्चन है एंड मेरा कितना हो चुका है? मेरा 28 हो चुका है एज यू कैन सी। एंड मेरे पास 58 क्वेश्चन है, लाइक 30 क्वेश्चन रह रहे हैं। सो 30 क्वेश्चन बचते हैं, ट्राई करेंगे 30 के 30 कल मैं बोल रहा हूँ कल कर लें। एंड उसके बाद में स्टार्ट करेंगे रिलेशन एंड फंक्शन वाला जो चैप्टर है। एंड टू डू लिस्ट अपनी देखते हैं क्या हो पाया क्या नहीं। मुझे पता था इतना नहीं हो पाएगा बिकॉज मैंने काफ़ी लिख लिया था, लाइक मैं कर सकता था बट इट्स ओके। हमारे पास केमिस्ट्री का लेक्चर हमारा हो चुका है एंड एग्जाम्पलर ओके। सेट्स का एग्जाम्पलर मुझे करना था आज, वो कर लिया। मोल कॉन्सेप्ट का लेक्चर नहीं लिया ना मैंने, फिजिक्स का लिया, इसको हम लोग कल इंक्लूड करते हैं। सो दैट्स इट। एंड इसको तुम क्या ही पढ़ोगे करके। सो चलो दैट्स इट।